हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सम्स को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। ये एक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बनी होती है। दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन जो होते हैं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और जहां पर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंशियल होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप देखना चाहें तो पॉलिनोमियल जो है वो किससे मिलकर बना होता है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट होते हैं, जहां पे कुछ ऑपरेशन मिल करके वो बने होते हैं, जैसे सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। और वहां पर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख दिया है p ब्रैकेट में x, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, p ब्रैकेट में जो x है, ये x ये बता रहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो किससे मिलके बना है, x से मिलके बना है। यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे x का स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये 1 जो है ये इसका कोएफिशिएंट है। माइनस 3x का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, माइनस 3 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट जो होता है वो, जैसे इस केस में x के साथ मल्टीप्लिकेशन में माइनस 3 है, तो माइनस 3 उसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, अब जो सेकंड थिंग है कि हम देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेशन जो है वो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, और 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। मतलब ये 3 ऑपरेशन जो है पॉलिनोमियल में परफॉर्म होते हैं। और फिर वेरिएबल जो है पावर की, वेरिएबल जो है इसमें उसकी पावर जो होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। जैसे x की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। नेगेटिव में कभी भी पावर नहीं होगी, अगर नेगेटिव में पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं। p ब्रैकेट में x है, x का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉलिनोमियल जो है x से मिलके बना है। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन भी मैंने लिखा हुआ है, ऐसे मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में कुछ चीज़ और सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, अगर हम px एक पॉलिनोमियल मान लें, px है तो पॉलिनोमियल किस में होगा, x में होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ x, उस पॉलिनोमियल में, उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी x की, वही जो होगी उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। मतलब सपोज कोई एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, px एक कोई पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे हम पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो px 4x प्लस 2 है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। और एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सेकंड, ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो ये y के टर्म में है, p ब्रैकेट में y है, मतलब ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल से मिलके बना है। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो y की क्या है, 2 है। इसके लिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल के, सपोज ये पॉलिनोमियल p ब्रैकेट में y लिखा हुआ है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी y की, वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर y की 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हुई। और जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम जो तीसरा एग्जांपल है उसको देखेंगे, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। और जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी अ होल नंबर। जैसे कि मैं बताया कि
पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो एक्सपोनेंशियल होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है और वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि डिग्री जो होगी ना पॉलिनोमियल की वो 1, जैसे x की पावर 1.5 या 1/2 इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इनका हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो इसलिए ax + b लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पर a की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है कि उसमें x की पावर हाईएस्ट पावर डिग्री हाईएस्ट जो डिग्री होती है 1 होती है वो बचेगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है, इसलिए यहाँ पे ax का स्क्वायर bx + c है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर भी a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ax का स्क्वायर पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई तो bx + c बचेगा और तो लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है, इसलिए इसका जनरल इक्वेशन a x की पावर 3 b x का स्क्वायर + c x + t। यहाँ पर भी a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो रहेगी ही नहीं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसलिए a की वैल्यू तीनों केस में नॉट इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है। अभी मैंने आपको आगे बताया था कि कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। सपोज अगर जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोज 4y का स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, तो ये जो 4 होता है वाई स्क्वायर के साथ में ये इसका कोएफिशिएंट होता है। बाकी आप इसको जनरली मैथमेटिकल सॉल्व करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आपको इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 4y का स्क्वायर लिखेंगे और जो आपका वेरिएबल y का स्क्वायर है उससे नीचे इसको उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो y का स्क्वायर कट जाएगा तो ये आपका आ गया 4। ये सेम हुआ जैसे मैंने आपको बताया था कि y के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। सेम इसी तरह अगर इसका करना हो तो -3y का स्क्वायर है, अगेन y के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, y का स्क्वायर कट गया, -3 आ गया। तो ये मैथमेटिकल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, -3 है, तो वही उसका कोएफिशिएंट हो गया। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने अभी जो पढ़ा है उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर से यहाँ पर हम देखेंगे कि इन जो 6 यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, विच वन इन द गिवन एग्जाम्पल इज पॉलिनोमियल, ये हमें पता लगाना है कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमने ये पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल नहीं है क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंशियल होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव में उसकी एक्सपोनेंशियल नहीं होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर 2/x जो है, यहाँ पर जैसे ही आप x को ऊपर ले जाएंगे तो 2x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी पावर है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, जबकि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में है कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, नॉन नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो गई है, इसलिए ये जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में √x + 2 है, यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों, हम चेक करते हैं। जैसे √x है, √x को जब अंडर लगा होता है तो आप उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 उसकी पावर आप लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर करेंगे तो 1/2 का आप क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंशियल्स होती हैं वो कभी भी पॉइंट में नहीं होती हैं, फ्रैक्शन 1/2 के फॉर्म में नहीं होती है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में नहीं होती हैं, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। जो भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंशियल नहीं होती है, इसकी वजह से ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग कि √x है, √x को अपने क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2, उसको अगर आप और भी लिखना चाहो तो 1/2 को 0.5 लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंशियल होती हैं
जो एक्सपोनेंशियल्स होती है वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में 1/2 के फॉर्म में, या 3 अपॉन जैसे कोई अपॉन के फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x² + 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? रीज़न है कि जब x² + 2x + 3 को आप ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी, और जबकि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी जो एक्सपोनेंशियल होती है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला चेक करेंगे, x - 2/11 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हाँ ये है, क्योंकि इसकी x की पावर क्या है, 1 है, और इसकी 1 पावर जो है वो नॉन नेगेटिव पावर है, इसके लिए ये पॉलिनोमियल है। और अगर कोई हमसे पूछ ले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हमने देखा है अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसमें उसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो, तो मैंने आपको अभी आगे पढ़ाया था वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, u+1 जो है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि u की पावर क्या है, 1 है, नॉन नेगेटिव पावर है। ठीक है, और अगर कोई हमें पूछे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो जैसे कि जिसकी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है नॉन नेगेटिव है, z² 4z² + 1/7 है। इसकी जो पावर है z की जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है नॉन नेगेटिव है, 2 है इसकी पावर, और तो इसकी वजह से ये जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर के उसमें कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल z है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हुई 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका थोड़ा नॉलेज गेन हुआ हो, और अगर आपको इस वीडियो से आपका थोड़ा भी नॉलेज इंप्रूव हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे वो भी फ्री में मैथ्स का नॉलेज ले सके और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद।